बूढ़े माँ बाप को जो घर से निकाला तूने, कर लिया अपने मुकद्दर को काला तूने। बूढ़े माँ बाप जो होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उन्हें घर से निकासित नहीं किया करो भैया, निकाला ना करो। जो वृंदावन भेजते हो यहाँ भेजा करो, उनका पुण्य कमाओ, उनके चरणों में स्वर्ग है। ठीक है, कहा जाता है कि जो स्वर्ग ऊपर नहीं है वो माता पिता के कदमों में है। कि बीबी के आते ही चलने लगी नफरत की हवा, ये गुनाहगार ना बन खुद को गुनाहों से बचा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। क्या होता है, बीबी के आते ही, पत्नी के आते ही, जहाँ पर बच्चे की शादी हो जाती है, वही माँ बाप बताओ जो बचपन में उंगलियाँ पकड़ कर चलाना सिखाते हैं। बीबी के आते ही, पत्नी के आते ही, वाइफ के आते ही लोग अपने माता पिता को बुरा कह डालते हैं उसके चक्कर में। बताओ, वो नहीं 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, महीना भर की, 1 साल की, और माता पिता बचपन से तुम्हें जानते हैं, बल्कि औरों से 9 महीना पहले जानते हैं। तुम अपने माता पिता पर विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी के कहने के चक्कर में घर पे लड़ाई कर लेते हो, है कि नहीं? ऐसा ही है तुम सबका। उसके बाद लेकिन ऐसा मत क्या करो। तेरे माँ बाप ने किस कदर पाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया मुँह का निवाला तुझको। बचपन में खाते थे जब खाना, तो मम्मी क्या करती थी, मुंह से निवाला देती थी तुम्हें, लो बेटा खा लो थोड़ा। वो याद करो, वो बहुत याद आता है कि माँ के हिस्से की वो रोटियां बड़ी याद आती हैं। जब टिफिन में डिब्बे पैक होते, 2 ही रोटी पैक होती है, बड़ा अच्छा लगता था। माँ आजकल लाखों रुपए के आगे, माँ के उस 1 रुपये के आगे फेल है जब माँ स्कूल जाते समय 1 रुपया जेब में देती थी, ले बेटा जाके कुछ खा ले। स्कूल में जाके वो लड़का कहता था, हे बे आज मम्मी मिली 1 रुपया दी है, चल बेटी चिज्जी खाए जा। मज़ा आता था वो स्कूल में। स्कूल में 2 रोटी मिल जाता था, वो भी मम्मी का बनाया हुआ, बड़ा मज़ा। आज तो बड़े बड़े शहरों में होटलों में खा लो, लेकिन वो आनंद नहीं है। कहा जाता है जो मज़ा अपने, कहा जाता है पूरा, बेशक पूरी दुनिया घूम लो यारो, जो मज़ा आप अपने घर में है वो पूरे दुनिया में कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। पूरा चाहे इतना घूम लो वर्ल्ड, कहा जाता है पक्षी चाहे इतना उड़ ले, चारा अपने धरती पर ही है। वैसे इंसान चाहे इतना घूम ले पूरे वर्ल्ड को, वो एक ना एक दिन अपने घर जरूर आएगा। उसका संस्कार बचपन वहीं से बीता है उसका। भगवान राम भी देखो गए थे वहाँ 14 साल के लिए, आए कि नहीं? 14 साल, 14 वर्ष कुछ कम नहीं होता है बाबू। 1 साल जाते हैं बच्चे, 2 वर्ष चले आते हैं कमा करके, और वो तो 14 साल के लिए गए थे बेचारे। बताओ, माता हो तो कैसी हो? कैकेयी खान की तो मिल जाए तुम सबको, दूसरे के कहने में सुझाव ले लो, भड़क जाओ, भड़का दी बताओ उनको दासी। तो सुझाव अपने से अच्छे क्वालिटी का इंसान का लिया करो। समझाएं? जैसे कि माता कैकेयी ने सुझाव किससे लिया? अपने से निम्न क्वालिटी दासी से। बताओ, वो उसको सुझाव ही लेना था। और अपने जो सौतन थी, 2 उनकी, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी ना, और किसी से ले लेती, नहीं तो राजा दशरथ से ले लेती, लेकिन वो सुझाव ले ली अपने निम्न क्वालिटी के दासी से। और किसने सुझाव लिया? दुर्योधन ने सुझाव लिया। दुर्योधन ने सुझाव लिया अपने मामा से, शकुनी मामा से। बताओ, दुर्योधन राजा वो बेचारा, उनके मामा, लेकिन कहा जाता है मामाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये मामा जितने हुए ना, कंस मामा और ये शकुनी मामा, सुझाव लेना है अगर तो बताएं, सुझाव सलाहकार अगर रखो अपना, एकदम दमदार रखो। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को रखा। श्री कृष्ण पूरे महाभारत का केवल सिंबल हैं, चिन्ह हैं। वो न रहते तो युद्ध जीत नहीं पाते अर्जुन। अर्जुन का केवल हाथ था, दिमाग तो श्री कृष्ण का था। सारथी हो, ड्राइवर हो तो श्री कृष्ण जैसा हो, और ताकि पीछे आराम से कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है? बताओ, अर्जुन ने किससे सलाह लिया? श्री कृष्ण ने। लेकिन मंथरा ने अपने से निम्न क्वालिटी का, अपने श्री कृष्ण उच्च क्वालिटी के थे अर्जुन से, इसलिए वो सलाह ठीक थी। और तुम सब भी सलाह लिया करो, अपने नीचे क्वालिटी से ना लिया करो। हमेशा जो सलाह लेते हो ना किसी से जा कर के, अच्छे है भैया ये तुमको यह मुख सिखा दो, ये गलत बात है बाबू। किसी का कैप्टन देख के पी रहा है,
ये सलाह गलत, देख देख के आदत पड़ जाती है, गलत बात है। बीड़ी पी रहे हो, धुआं उड़ रहा, मजा आ रहा है, ये गलत बात है। गुटखा खा रहे हो, फ्री में कोई दे ले तो भी खा, अरे खा, गलत बात है बाबू। हाथ नहीं लगाने का। मान लो 1-2 बार खा लिए शौक के मारे, लेकिन आदत नहीं डालनी चाहिए। आदत डालनी है तो पढ़ाई की डालो साला। यही एक ऐसा रहा है ना, इंसान को महान बना सकता है। पता है किसने कौन कौन महान बन गए? आचार्य चाणक्य शिक्षा में कितने, बताओ, ऐसे ऐसे गुरु थे जो राह चलते लड़के को, चंदू नाम के चरवाहे के लड़के को लाया, राजा बना दिया। ऐसा सलाहकार रखो अपना उच्च कोटि का। जब भगवान राम जो है, अब प्रश्न ना पूछा करो। जैसे कि अब माता कैकेयी ने दासी से अपना वो सलाह लिया, तो गुस्सा करके बैठ के राजा दशरथ आए, क्या हुआ? वो मुंह फुला कर बैठी हैं गुब्बारा। तो राजा दशरथ ने पूछा, महारानी क्या हुआ बताओ। तो 2-3-4 घंटा अपना ऐसे, जानते हो पति पत्नी के मैटर, मुंह फुला कर बैठ गई एक कोने में। वो तो अट्रैक्शन कर ही लेते हैं सभी लोग। तो किसी भी तरह मोहित कहा, मुझे 3 वरदान चाहिए। पहला तो भगवान, पहले तो राम को पहला वरदान मांगा था कि राजा किसको बनाना है? भरत को राजा बना दो। उस पर चलो ठीक है, किसी भी तरह सोचे, कहो बना दिए। दूसरा वरदान कहा कि भगवान मतलब उसके भाई राम को 14 वर्ष का वनवास। इस पे राजा दशरथ ढां ऐसे गिरे, बोलते तब से बोलते ही नहीं निकली, वहीं पर कुछ दिन बाद मर गए थे। लेकिन अब भरत तब उस वक्त नहीं थे यहाँ पर, उस वक्त भरत थे ही नहीं। तो कहा जाता है जब राम को ये बात पता चला थोड़ी देर बाद, तो राम ने माता से पूछा, क्या हुआ? तो उसने किसी भी तरह उनको पता चला कि आप राजा जो है भरत को बनना पड़ेगा और 14 वर्ष का वनवास मुझे जाना पड़ेगा। तो राम ने उस वक्त देखो कितना अच्छी बात करी, उन्होंने क्यों नहीं पूछा, माते क्यों? ये हुआ है जो है बहुत खतरनाक है, क्यों नहीं करना चाहिए। अभी तुमसे कहो कि चल अपना चप्पल दे, कहोगे सर क्यों नहीं? क्यों का जवाब नहीं। अब ये पेन मांगो, क्यों? ये काम कर दो, क्यों नहीं पूछने दीजिए। श्री राम ने क्यों का प्रश्न नहीं पूछा। वो उससे कहा, माता आज ही जाना है कि कल ही जाऊं? आपकी आज्ञा सराखो। उस वक्त थोड़ा सा भी क्वेश्चन श्री राम ने नहीं किया, वो तुरंते चले गए। जब भरत को पता चला ये, तो वो सिंहासन पर बैठ नहीं रहे थे। अब देखो क्या दुख है राम के। अब कुछ दूर तक गए, 3 महीना बाद भरत गए राम से मिलने। उनका खड़ाऊँ जो चप्पल पहन के गए थे वो उठा लाए। अब श्री राम जी नंगे पैर लो घूमे पूरे वनवास में। जो खड़ाऊँ वो भी पहने थे चप्पल पहन करके, वो भी लाकर सिंहासन पर रख दिया भरत ने। उन्हीं के पूजा सिंहासन पर उनका खड़ाऊँ था। अब नंगे पाँव जो है 3 महीने बाद पूरा वनवास 14 साल का की। बताओ, वन पहले का जंगल होता था, अब कहाँ है? और श्री कृष्ण को उनको दुख नहीं था। अभी तो राम का ही नहीं पूरा हुआ, तो क्या बताएं। अब दुख होने के बाद 14 साल देखो, जैसे जैसे गए नंगे पाँव, कुछ दिन बाद साला उनकी पत्नियों को दोनों भगा के ले गया, मतलब हरण कर ले गया सीता। सबसे बड़ा दुख होता है ये। बताओ, ऐसा दुख है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण खुद कहते हैं, मैं जिस दिन जन्म लिया मेरा सगे मामा, मेरी बहन का भाई मुझे मारना चाहता था। और मेरे बचपन से ही कितने मामा ने मेरे षड्यंत्र से इसको मार दिया जाए, कितने बार मारने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा ही होता है। कम दुख सहा उन्होंने, और तुम सब कहते हो हाय दुख, थोड़ा सा दुख का आ गया। दुखी मत रहा करो। दुख एकदम चींटी के समान है, तुम्हारे हाथ में जो रेखाएं हैं ना वैसे के समान है। मत पड़ो बाबू किसी के चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में। अपने आप को उभारो कि आखिर हो कौन तुम। कहते हैं ना कबीर दास जी कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि अब हरि है हम नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। है कि नहीं? कबीर दास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी, अब मेरे अंदर ईश्वर की प्राप्ति है, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार मत करना बाबू।
हाँ, अहंकार में व्यक्ति को अहंकार नजर नहीं आता और छत पर चढ़ जाता, खुद का मकान नजर नहीं आता। छत को भी एक दिन बहुत घमंड था, मैं छत हूँ, छत पर साला 2 तल्ला बना दिया, छत फर्श बनकर रह गई, है कि नहीं। अगर जिस दिन अहंकार आ जाए उस दिन जाकर शमशान घाट में देख लेना, तुमसे अच्छे नायाब लोग वहाँ पर पड़े हुए हैं। करोड़पति हो चाहे रोडपति हो चाहे बड़मनी हो चाहे गरीब हो, वहीं पर जाकर मुर्दा बना पड़ा हुआ है। अर्जी हमारी मर्जी आपकी बाबू।